देश की सबसे बड़ी खबर देखिए। अब आपको बिहार से आई दो बड़ी पॉलिटिकल खबरों के बारे में बताते हैं। आज सुबह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात की। गवर्नर के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मीटिंग करीब 40 मिनट तक चली। बिहार के सियासी घटनाक्रम, नीतीश कुमार के अचानक राजभवन पहुंचने की टाइमिंग ने कड़ाके की सर्दी में भी सियासी तापमान चढ़ा दिया। आज पूरे दिन इसी मुलाकात को लेकर चर्चा होती रही। दूसरी बड़ी खबर बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से जुड़ी हुई है। 4 फरवरी को पीएम मोदी बेतिया में बड़ी रैली करने वाले हैं। इसी रैली के साथ मोदी बिहार में 24 चुनाव का शंखनाद करेंगे। लेकिन मोदी की रैली और नीतीश के गवर्नर से मिलने की टाइमिंग को लेकर सियासी अटकलों का बाजार गर्म है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 24 जनवरी और 5 फरवरी से पहले बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। नीतीश कुमार बड़ा फैसला ले सकते हैं, विपक्षी गठबंधन से अलग होने का ऐलान कर सकते हैं। नीतीश की बात हम कर रहे हैं, नीतीश कुमार की। उनसे पहले बिहार की सियासत पर नए समीकरण को लेकर सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। और ये बड़ी खबर है जीतन राम मांझी का ट्वीट। बांग्ला में कहते हैं खेला होबे, मगही में कहते हैं खेला होक्तो, भोजपुरी में कहते हैं खेला हो की। बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। इस ट्वीट में क्या वो बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव, उथल पुथल की ओर इशारा कर रहे हैं? बिहार में बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। चार फरवरी से पहले बिहार में बड़ा उलटफेर। क्या पीएम की रैली से पहले नीतीश एनडीए में होंगे? क्या गवर्नर को नीतीश ने अपना फैसला बता दिया? क्या बिहार में विपक्षी गठबंधन से नीतीश का खेला? नीतीश कुमार से लालू यादव ने तेजस्वी की मौजूदगी में 1-to-1 बात की, लेकिन नीतीश तो बड़ा खेल करने वाले। हम वो इसके निर्माता हैं, इसके निर्देशक हैं। हम वो इसके निर्माता हैं, इसके निर्देशक हैं। नीतीश जिस सियासी फिल्म के निर्देशक और निर्माता हैं, क्या उसी फिल्म के क्लाइमेक्स का दृश्य आ गया? दरअसल मुहूर्त के वक्त पटकथा कुछ और थी। ट्रेलर जब रिलीज हुआ तब भी कहानी कुछ और थी, लेकिन जब क्लाइमेक्स आया तो लोगों को सीन बदला हुआ नजर आ रहा है। ऐसा क्यों? कुछ सियासी दृश्य से समझिए। एक ही मंच, एक ही सरकारी कार्यक्रम, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बीच एक कुर्सी खाली। बाईं तरफ तेजस्वी यादव बैठे हैं, दाईं तरफ नीतीश कुमार के बेहद करीब मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं, लेकिन उनके बगल में अशोक चौधरी बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री साथ में हैं, लेकिन दोनों के बीच खास बातचीत नहीं हुई। नीतीश मंच पर अपने मंत्रियों से बात करते नजर आए। क्या ये दूरी आरजेडी और जेडीयू गठबंधन के रिश्तों में आई खाई का संकेत है? नीतीश कुमार इसी सरकारी कार्यक्रम से निकले और सीधे राजभवन पहुंच गए। खास बात यह है कि गवर्नर हाउस जाते वक्त नीतीश कुमार अपने सबसे भरोसेमंद यानी विजय चौधरी को साथ लेकर गए, जो संसदीय कार्य मंत्री। गवर्नर हाउस में नीतीश कुमार करीब 40 मिनट तक रुके। गवर्नर से अचानक मुलाकात क्यों हुई, इसे लेकर सस्पेंस बढ़ गया, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ संसदीय कार्य मंत्री भी थे। जेडीयू की तरफ से दावा यही किया जा रहा है कि गवर्नर से औपचारिक मुलाकात है। बजट और वीसी की नियुक्ति पर चर्चा हुई, लेकिन मुलाकात की टाइमिंग पर सियासी कमेंट्री शुरू हो गई। सबसे पहले जेडीयू की तरफ से मीटिंग का दावा किया गया। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग होती है शिष्टाचार में भी। नव वर्ष पे, दिवाली पे, ईद पे, होली पे शुभकामनाएं देने के लिए ये मिलते रहते हैं, ये उसी का हिस्सा है।
इसको ज्यादा राजनीतिक टूल नहीं दिया जाता। गवर्नर से मुलाकात से बिहार का सियासी पारा चढ़ गया। नीतीश के करीबी रहे और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इस मुलाकात को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी। इशारे इशारे में सब कुछ कह गए। जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर लिखा, बंगला में कहते हैं खेला हो गई, मगही में कहते हैं खेला हो, तो भोजपुरी में कहते हैं खेला हो की, बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। तो क्या बिहार में सियासी खेला की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है? बस ऐलान बाकी है। क्या नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी का रास्ता एकदम साफ है? हालांकि नीतीश के पुराने करीबी और एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा टिप्पणी करने से बच रहे हैं। अब पता नहीं किस कारण से गए, पहले कारण जानिए ना। अब मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर हैं, तो उनके बीच तो सरकार के कामकाज को लेकर कई बार विचारों का आदान प्रदान या कई विषयों पर चर्चा की जरूरत पड़ती ही रहती है। तो उसके हिसाब से अब किस कारण से गए, पहले इसकी जानकारी हो तभी इस पर कोई टिप्पणी की जाए, वरना मुख्यमंत्री का राज्यपाल के यहाँ जाना कोई अस्वाभाविक घटना तो है। ये तस्वीरें 21 जनवरी की है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों हैं। मंच से संबोधन के लिए विजय कुमार यादव सीधे नीतीश कुमार को बुलाते हैं, जबकि प्रोटोकॉल के हिसाब से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को पहले बुलाना चाहिए। हालांकि अपने भाषण के बाद नीतीश ने तेजस्वी को बोलने के लिए भेजा। समस्तीपुर में भी दोनों के बीच सियासी मनभेद और मतभेद दिखा। ये तब है जब 19 जनवरी को लालू यादव और तेजस्वी यादव खुद नीतीश कुमार के घर गए थे। मुलाकात के बाद यही दावा किया कि नीतीश कुमार एनडीए में नहीं जाने वाले। पूछ रहे हैं, कोई जमीनी हकीकत है ही नहीं और बार बार हमको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। आप एक बात समझिए, भाजपा का हारना बिहार से सुपरा साफ होना तय है, इसमें इफ और बट नहीं। तो जब से महागठबंधन बनी, जब से लालू जी नीतीश जी एक हुए हैं, तब से पीड़ा में है बीजेपी। और इस तरह का अफवाह उड़ाना, इस तरह का झूठी बात करना, एजेंडा चलाना, और जदयू लड़े ये जहां वहां आरजेडी भी लड़ रही है, मतलब समझ रहे हैं, हम जदयू के साथ है, जदयू हमारे साथ है, मजबूती के साथ। ये महागठबंधन चुनाव लड़ेगा, कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। और नीतीश के नेतृत्व में हम लोग जो है काम कर रहे हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह को हटा दिया। ललन सिंह भले ही ये दावा करें कि खुद अध्यक्ष पद छोड़ दिया, लेकिन नीतीश ने उन्हें हटाकर खुद पार्टी की कमान संभाली। ललन सिंह की छुट्टी के पीछे बड़ी वजह लालू प्रसाद यादव की तरफ उनका झुकाव रहा। पहले ललन सिंह को हटाया, फिर नीतीश कुमार ने ललन सिंह की टीम को गठबंधन से बाहर कर दिया, अपनी नई टीम बना डाली। सिर्फ यही नहीं, नीतीश कुमार ने आरजेडी कोटे के 3 मंत्रियों के विभाग बदले। इसमें सबसे अहम लालू परिवार के करीबी चंद्रशेखर है। वही चंद्रशेखर जो हिंदू धर्म के खिलाफ लगातार आग उगल रहे हैं। चंद्रशेखर का विभाग बदलकर नीतीश ने बता दिया कि पार्टी और सरकार वही चला रहे हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा बिहार से गुजरती है। कांग्रेस ने दावा किया कि राहुल की रैली में नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे, लेकिन अभी तक राहुल की रैली में नीतीश की मौजूदगी को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। कांग्रेस ने ऐलान कर दिया, लेकिन जेडीयू के सुर बदले हुए। 30 जनवरी को पूर्णिया में, 30 को पूर्णिया में, जहां मुख्यमंत्री नीतीश जी भी रहेंगे, और 31 को कटिहार में सभा होगी। कांग्रेस पार्टी ने किस बुनियाद पर यह बात कही है, जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से अभी तक हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी का कोई प्रोग्राम नहीं है, और उनको कोई फॉर्मल इनविटेशन जो होता है देने का, ऐसा फॉर्मल इनविटेशन कांग्रेस की तरफ से अभी तक नहीं दिया गया। तो कांग्रेस पार्टी एक दिन पहले कुछ और कह रही है, जेडीयू कुछ और कह रही है, और इन सबको एक साथ लड़ना है। राहुल गांधी की रैली में जाना है, नहीं जाना है, इन सब पर कैसी चर्चा है आपने देख लिया। बिहार से जुड़ी इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी का बयान, राहुल की रैली में नीतीश के जाने पर सस्पेंस है, जाएंगे नहीं जाएंगे खुद तय करेंगे नीतीश कुमार। कांग्रेस ने नीतीश कुमार को रैली में बुलाया है। 30 जनवरी को पूर्णिया में राहुल गांधी की रैली है।
शामिल ये सही है कि गठबंधन का महत्वपूर्ण घटक होने के नाते उनको पूर्णिया का निमंत्रण मिला है। ये कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने भी स्पष्ट किया है और अभी कई दिन तो उन्हीं के विवेक पर हम छोड़े दे रहे हैं, जो फैसला करेंगे गठबंधन के। तो नीतीश बाबू ही डिसाइड करेंगे जाना है नहीं जाना है। कैसी त्यागी कह रहे हैं चाहे विपक्षी गठबंधन हो या फिर एनडीए, बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर सबकी नजरें हैं। 19 में जेडीयू एनडीए का हिस्सा रही। 40 में से 39 सिर्फ एक सीट बची थी। 40 में से 39 सीटें दोनों ने मिलकर जीत ली थी। यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए और विपक्षी गठबंधन दोनों के लिए जरूरी भी है, मजबूरी भी है। तो क्या 4 फरवरी से पहले नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए का रुख कर सकते हैं? दरअसल बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित रैली की तारीख को 2 बार शिफ्ट किया गया। पहले 13 जनवरी को रैली टली, फिर 27 जनवरी की, अब 4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेतिया की धरती से, बेतिया में जाकर बिहार में अपने चुनावी अभियान का बिगुल फूकेंगे। सवाल यही है कि जब पीएम नरेंद्र मोदी बिहार में रैली करेंगे तो नीतीश कुमार क्या साथ में होंगे या विरोध में? इधर नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी की अटकलों के पीछे बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर मतभेद के साथ साथ जेडीयू और आरजेडी के बीच अनबन भी है। अंदर खाने चल रही खींचतान अब सामने आ गई है। नीतीश कुमार पर अमित शाह के बयान से जल्द उलटफेर को हवा दे दी। दरअसल गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान में एक अखबार को इंटरव्यू में कह दिया था कि अगर ऐसा कोई प्रस्ताव नीतीश बाबू की तरफ से आता है तो सोचेंगे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार और अमित शाह पूरी गर्मजोशी से मिले। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। यहां तक कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटका पहनाकर अमित शाह का स्वागत किया। क्या शाह और नीतीश के दिमाग को पढ़ने में लोग गच्चा खा गए? हम आपको शाह और नीतीश की मुलाकात और नीतीश के एनडीए में वापसी को लेकर अमित शाह के बयान के बीच 34 दिनों की पूरी टाइमलाइन के बारे में बताएं। उससे पहले नीतीश को लेकर अमित शाह के 2 अलग अलग बयान सुनवाते हैं। एक मीडिया संस्थान को दिए इंटरव्यू के दौरान अमित शाह से सवाल पूछा गया, पुराने साथी जो छोड़कर गए थे नीतीश कुमार आदि, ये आना चाहेंगे तो क्या रास्ते खुले हैं? अमित शाह ने जवाब दिया, जो और तो से राजनीति में बात नहीं होती, किसी का प्रस्ताव होगा तो विचार किया जाएगा। इनके आधे एमपी भाजपा के दरवाजे खटखटा रहे हैं और मैं पर एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। बीते साल अप्रैल महीने में अमित शाह ने बिहार की धरती पर ऐलान किया था कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन ताजा इंटरव्यू में शाह ने एनडीए के पुराने साथियों के लिए बंद दरवाजों को खोलने का संकेत दे दिया। 10 दिसंबर को बिहार में एनडीए से अलग होने के बाद पहली बार अमित शाह और नीतीश कुमार एक साथ एक मंच पर नजर आए। ठीक 18 दिन बाद 29 दिसंबर को पटना से दूर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर तीखा प्रहार करने वाले जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह की छुट्टी हो जाती है। पार्टी की कमान खुद नीतीश कुमार अपने हाथों में ले लेते हैं। ये संयोग है या फिर सियासी प्रयोग? लल्लन सिंह के पार्टी अध्यक्ष से हटने और नीतीश कुमार के पार्टी अध्यक्ष बनने के 16 दिन के बाद अमित शाह का स्टैंड नीतीश कुमार को लेकर बदल जाता है। अमित शाह इस थ्योरी को नकार देते हैं कि अब नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी किसी कीमत पर संभव नहीं। अब सभी की नजरें नीतीश कुमार पर टिकी हैं। दरअसल लंबे अरसे से बिहार के तमाम नेता ये दावा कर रहे थे कि खरमास के बाद बिहार की राजनीति बदलने वाली है। तो क्या इसी बदलाव की बात बिहार के सियासी गलियारे में चल रही थी? देखिए, जब सीटों की तालमेल की चर्चा होती है तो सब दल प्रोपोर्शनेटली अपनी पार्टी की ताकत को देख करके सीटों की मांग करते हैं। कुछ सीटों पर विवाद भी होते हैं। एक पार्टी के अंदर रहते हुए भी कैंडिडेचर की शक्ल को लेकर के भी विवाद होते हैं।
बिहार में सबसे कम विवाद है, विवाद ज्यादा पंजाब विवाद में है, सबसे कम विवाद पश्चिमी बंगाल में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में ज्यादा। नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी की चर्चाओं के बीच बिहार एनडीए में शामिल छोटे छोटे दल भी खूब एक्टिव हैं। लोगों को भी सुनने में आ रही है बात, और नीतीश कुमार जी का तो एक चरित्र रहा है जिसके लिए लालू जी ने बहुत अच्छा टाइटल दिया है पलटू राम का। तो जब पलटू राम रहे ही हैं, एक बार जब अपने पलट करके अपना चरित्र को समाज में दिखला दिया है, तो दूसरा बार और तीसरा बार और चौथा बार पलटने में क्या दिक्कत हो सकती है। ये चर्चा मैंने भी सुनी है और मैं इस चर्चा को कभी कभी मान भी लेता हूं, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू माय चीफ मिनिस्टर यू कैन नेवर से नेवर। आपको लगता है ये हो सकता है? व्हेन इट कम्स टू माय चीफ मिनिस्टर कुछ भी हो सकता है। आज तक ब्यूरो।